प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। बहुत बार कमेंट आए कि गुरुजी ये बताइए कि मंदिर में देवालय में साफ सफाई करना मतलब सेवा करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसके अलावा पूजाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो आज इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे विडंबना शब्द से। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आधुनिक आजकल के पढ़े लिखे लोग साफ सफाई को निम्न श्रेणी का मानते हैं। वो स्वयं साफ सफाई नहीं करना चाहते, वो घर हो अथवा मंदिर हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए काम नहीं है। मे बी कि आज मेरी वीडियो देखने के बाद अगर डीपली इसे समझने की कोशिश करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि क्या होती है साफ सफाई, क्या होता है साफ सफाई करने का फल। होता क्या है, आजकल हमारे घरों में सहायिकाएं होती हैं, घरेलू सहायिकाएं, जो कि घर की साफ सफाई के साथ में घर के मंदिर की भी साफ सफाई वही करती हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। घर की साफ सफाई और मंदिर की साफ सफाई, मान लीजिए घर की साफ सफाई कोई भी करे, परंतु मंदिर की साफ सफाई तो गृह स्वामी या स्वामिनी को ही करना चाहिए। अब इन उदाहरणों से आप समझिए। भरत ने, भगवान श्री राम के अनुज भरत ने उनकी चरण पादुका की सेवा को ही अपना जीवन धन समझा, और भैया लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के चरण धूलि की सेवा को ही अपना जीवन धन समझा। क्या उनसे कोई महान व्यक्ति था या आज के समय में है? क्या उनसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है? फिर भी जब वो लोग सेवा को ही अपना धर्म समझे तो हम और आप क्या है? बात कर लीजिए मीरा की। अगर मीरा की बात की जाए तो ये भोर में ही 3 बजे 4 बजे, उनके हिसाब से क्या भोर हुआ करती थी मुझे नहीं पता, मैं एक अनुमानित ही बोलूँगा कि लगभग 3 बजे, 2:30 से 3 बजे के आसपास वो निद्रा त्याग कर उठ जाती थीं, बगिया में जाती थीं, फूल चुनती थीं, अपने कान्हा के लिए साफ सफाई करती थी, उनके लिए उनके बर्तनों को धुला करती थी, उनके लिए पकवान बनाती थी कि हम अपने कान्हा को देना है। उनकी इच्छा मात्र यही थी कि हे कान्हा मुझे सेविका बना लो, मुझे सेविका बना लो। अब सेविका बनने में उनका स्वार्थ क्या था? देखिए, उनका स्वार्थ ये था कि उनको 3 फायदे इससे होते। पहला फायदा, रोज जो है वो उठती, अपने प्रभु का दर्शन करती, अपने कान्हा का दर्शन करती। खर्च करने के लिए उनके पास क्या होता? खर्च करने के लिए उनके पास कान्हा सुमिरन होता, कान्हा की यादें होती, कान्हा का स्वरूप होता। इसके अलावा वो ये चाहती थी कि कान्हा मुझे सेविका बना लो, मैं तुम्हारे लिए एक बगिया बनाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। जब इतने महान महान लोग सेवा कर्म पे आगे बढ़े तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शंका होनी चाहिए कि सेवा करने से क्या फल मिलता है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। किसी भी मंदिर में साफ सफाई करने से, जब आप वहाँ पर पोछा लगाते हैं, जब भी आप पोछा लगाते हैं तो आपके 7 कोटि मतलब सहस्त्रों पापों का नाश होता है। जब आप वहाँ पे पानी से धुलते हैं, सिंचित करते हैं देवालय को, किसी देव स्थान को, और उसमें अगर आप चंदन अथवा केसर उस जल में डालकर थोड़ा सा डाल दें और वहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं, तो जितने भी कण वहाँ उस केसर अथवा चंदन युक्त जल से सिंचित होंगे, उतने कल्प तक, उतने समय तक आप देवताओं के सानिध्य में रहेंगे। अगर सेवा भाव, सेवा कर्म करते हुए आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप सीधे ही ब्रह्मलोक को जाएंगे, आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। क्या इससे भी बड़ा कुछ और चाहिए आपको? फिलहाल अगर आज के जीवन को देखा जाए तो आज के जीवन के लिए समझिए, वहाँ झाड़ू पोछा मतलब साफ सफाई करने से हमारे जो ग्रहों के कुप्रभाव होते हैं वो सही होते हैं।
अगर कोई विशेष परिस्थिति बन रही है, विशेष ऐसा कुछ स्थिति बन रही है कि आपको बहुत ज़्यादा भोगना पड़ जाए उसके लिए, और आप स्वभाव से मंदिर में साफ सफाई रोज करते हैं, नित्य करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके उन प्रभावों को निस्तेज कर दिया जाता है, या वो अपने पूरे वेग से आपके ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि आप यहाँ जो देवालय में सेवा कर रहे हैं उसका फल कहाँ जाएगा भाई। ब्रह्मा का लेख, उसको मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझिए आप, मंदिर में देवालय में साफ सफाई करने से अगर आप केवल झाड़ू भी वहाँ पे मार रहे हैं, बुहार भी रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके नवग्रह सही होते हैं। आपके ऊपर कोई दोष है तो उसका हनन होता है, मतलब वो दोष कम हो जाता है। अगर आप केसर और चंदन युक्त जल से मंदिर को सिंचित करते हैं तो मृत्यु उपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोटि समयों तक आप जो है देवताओं के सानिध्य में रहेंगे। इसके अलावा अगर वहीं पे आपकी मृत्यु हो जाती है इन केस कभी, तो आपको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप ब्रह्मलोक में जाएंगे। तो ये होता है सेवा करने का फल। अब हम बात करेंगे कि पूजा कितने प्रकार की होती है, वो जानिए। शास्त्रों में पूजा के 5 प्रकार बतलाए गए हैं। पहला, अभिगमन, भगवान के स्थल को स्वच्छ करना, पोछा लगाना, वहाँ पे चढ़ी हुई वस्तुओं को, फूलों को आदि को हटाना अभिगमन कहा जाता है। फिर आता है उपादान, पूजा के लिए चंदन पुष्प आदि सामग्री को तैयार करना उपादान होता है। अब होता है योग, इष्ट देव की आत्म रूप से भावना करना ही योग है। इसके अलावा आता है स्वाध्याय, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, कीर्तन और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। लास्ट है इज्या, विभिन्न उपचारों, वस्तुओं आदि से आराध्य की पूजा को इज्या कहा जाता है। अब आप समझे, ये सब कुछ जो है पूजा में ही आता है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा कि संबंध बनाइए प्रभु से। हम और किसी लायक तो नहीं हैं कि भगवान से और कोई संबंध बना पावे, लेकिन एक नौकर का संबंध तो बना ही सकते हैं, एक चाकर का संबंध तो बना ही सकते हैं। उनसे कुछ मत मांगिए, उनसे एक रत्ती मत मांगिए। भगवान को संबंध निभाना आता है, हमें आपको नहीं आता है, लेकिन उसे आता है। आप केवल उनसे ये प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें अपना नौकर बना लीजिए, हमें अपने चाकर बना लीजिए। देखिए वो कैसे संबंध निभाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।